Hello friends, my name is Anmol and welcome to our YouTube channel अनमोल इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जितना टेंस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उतना ही पार्ट ऑफ स्पीच का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। इनको हम वन बाय वन करके जानेंगे। पहला टाइप है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में वस्तु से तात्पर्य किसी वस्तु, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कोई सजीव या निर्जीव चीज, भाव या विचार से है। जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा भावों या विचारों को महसूस कर सकते हैं, वे सभी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि राम, आगरा, कानपुर, टेबल, चेयर, पैरट, फिश, विलेज, हाउस, गोल्ड, सिल्वर, ट्री एक्सेट्रा, ये सारे नाउन कहलाते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि गाय एक उपयोगी जानवर है, तो इसको सेंटेंस हम बनाएंगे, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे काउ और एनिमल ये दोनों ही नाउन हैं। इसी तरीके से द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल और आगरा भी नाउन है यहाँ पर। तीसरा उदाहरण है, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो मोहन और क्रिकेट ये दोनों नाउन हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा टाइप है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे, आई, वी। इसको हम उदाहरण से जानते हैं। सीता इज ए सिंगर, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पे जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है शी, ये एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, योर सिस्टर इज अपसेंट बिकॉज शी इज इल। तो यहाँ पर शी हाईलाइट किया गया है, ये भी प्रोनाउन है। तीसरे उदाहरण से हम जानते हैं, द मैन इज पुअर, ही इज वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी। तो ये ही वर्ड जो यूज किया गया है ये भी प्रोनाउन वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा टाइप है एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको हम जानते हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा उदाहरण है, देयर आर 20 बॉयज इन दिस फील्ड। और तीसरा उदाहरण है, द किंग इज ब्रेव। तो यहाँ पे ब्लैक कलर में जो हाईलाइट हुए इंटेलिजेंट, 20, ब्रेव, ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद जो टाइप आता है वो वर्ब है, यानी कि क्रिया। इसका डेफिनेशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम उदाहरण से जानते हैं। यू राइट एन ऐसे, आप निबंध लिखते हो। आई कैन जम्प इन टू द रिवर, मैं नदी में कूद सकता हूँ। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो राइट, जंप, इज, ये तीनों वर्ब कहलाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का फिफ्थ टाइप है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। यानी कि कोई ऐसा शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसका पहला उदाहरण है, वह खुशी खुशी बाहर चला गया, ही वेंट आउट हैप्पीली। दूसरा उदाहरण है, वह जोर से बोला, ही स्पोक लाउडली। तीसरा उदाहरण है, वह कल दिल्ली गई थी, शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ तीनों सेंटेंस में हैप्पीली, लाउडली और यस्टरडे, ये तीनों एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरीके से इसका अगला टाइप है प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी कि वह शब्द जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द या शब्दों के साथ बतलाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं।
जैसे कि इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, एक्सेट्रा। यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बिल्ली मेज पर है, द कैट इज ऑन द टेबल, लड़का कमरे में है, द बॉय इज इन द रूम। तीसरा उदाहरण है, बिल्ली मेज पर कूदी, द कैट जंप्ड अप ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन, इन, अपॉन ये तीनों वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच का जो 7th टाइप है वो कंजक्शन है, जिसको हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, ए कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स क्लॉसेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यानी वह शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, कंजक्शन कहलाती है, जैसे एंड, बट, आल्सो, सो, अंटिल, स्टिल इत्यादि। अब यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे कि रोहन और सोहन दोस्त हैं, तो रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। दूसरा उदाहरण है, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वह असफल रहा, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तीसरा उदाहरण है, मेरे आने तक यहीं रुको, वेट हियर अंटिल आई कम। तो यहाँ तीनों उदाहरण में एंड, वट, अंटिल ये तीनों जो वर्ड हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टाइप है इंटरजेक्शन, जिसको हम विषम्य अधिबोधक भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। यानी वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुखी, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे कि हुर्रा, ओ, अलाश, ब्रेवो एक्सेट्रा, ये सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, अलाश, दैट्स ओल्ड मैन इज डेड, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।